बच्चों ये आपके क्वेश्चन पेपर में प्रोग्राम था पॉलिटिशियन के मुतालिक, जिसकी आप लोगों को काफ़ी बच्चों ने, कुछ ने बेहतर भी किया लेकिन काफ़ी बच्चों ने ख़राब भी किया। तो मैं इसको आपको अगेन समझाने लगा हूँ कि इसको आपने करना दरअसल कैसे था रिजॉल्व। आपका काम था कि आपने सिर्फ इसकी आउटपुट लिखनी थी, लेकिन आप लोग नहीं लिख सके अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, तो ये सिंपली एक क्लास बनी हुई है पॉलिटिशियन की, जिसके अंदर कुछ डब्बे बनाए हुए हैं और कुछ फंक्शंस बनाए हुए हैं। हर क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं, एक कंस्ट्रक्टर, दूसरा डब्बे और तीसरा उसके मेथड्स यानी फंक्शंस। ठीक हो गया। कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि जब भी कहीं पर भी उस ठप्पे का डब्बा बनाया जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको उसी पॉइंट पर वैल्यूज़ दी जा सकें, उसके डब्बों को वैल्यूज़ दी जा सकें, उस ठप्पे के डब्बों को वैल्यूज़ दी जा सकें। तो बिल्कुल यहाँ पर इसी तरह ही हुआ है। मेन गेट के अंदर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिशियन की ठप्पे से एक पॉलिटिशियन का डब्बा बनाया गया है, जिसके फर्दर डब्बों को वैल्यू देने के लिए हमने फंक्शन का इस्तेमाल किया, जो कि पॉलिटिशियन के ठप्पे में ऑलरेडी बना हुआ था, जिसका काम क्या है कि जो भी वैल्यू आएगी ऐड अकॉम्प्लिशमेंट के फंक्शन को, वो वैल्यू उस डब्बे के अकॉम्प्लिशमेंट्स की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप इस मेथड में देख रहे हैं, यह ऐड अकॉम्प्लिशमेंट का मेथड है, जिसको आपने कैसे एक्सेस किया था, उस डब्बे के आगे डॉट लगाते हैं। उस डब्बे के अंदर सारे ऐड अकॉम्प्लिशमेंट का मेथड पड़ा हुआ है, आपने उस मेथड को वैल्यू प्रोवाइड की। जो आपने वैल्यू प्रोवाइड की वो जाके अकॉम्प्लिशमेंट्स की लिस्ट में इस कोड की मदद से उस डब्बे की अकॉम्प्लिशमेंट्स की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इस फंक्शन की मदद से अकॉम्प्लिशमेंट्स की लिस्ट में मेन गेट से आई हुई वैल्यू ऐड हो जाएगी उस मखसूस डब्बे की। और यहाँ पर वो मखसूस डब्बा क्या है? ये पॉलिटिशियन है। आप इसको पॉलिटिशियन की बजाय इमरान डब्बा भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इमरान डब्बा चेंज करते हैं तो आपको नीचे सारी जगह पर वो चेंज करना पड़ेगा। कर लेते हैं, पेस्ट 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 पेस्ट। याद रहे, किसी भी ठप्पे से बनाया हुआ जो डब्बा होता है वो उस ठप्पे के तमाम डब्बों को और तमाम फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। और ज़्यादातर किसी भी ठप्पे के डब्बों में जो वैल्यू आपने ऐड करवानी होती है वो डायरेक्टली नहीं ऐड करवाते, बज़रिया फंक्शन ऐड करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड अकॉम्प्लिशमेंट के फंक्शन के ज़रिए आप अकॉम्प्लिशमेंट के डब्बे में वैल्यूज़ को ऐड करवाते हैं। और यहाँ पर क्या उनसे क्या करेंगे, आप बाद में ही आया करेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये क्या हुआ, इस मेथड ने इमरान के डब्बे में उसकी तमाम जो क्वालिटीज़ थी उस लिस्ट के अंदर क्या करवा दी, ऐड करवा दी। उसके बाद उसका जो स्टेटस था, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो वो क्या था, इन ऑफिस फॉल्स। यानी जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, इमरान का डब्बा कॉल हुआ था, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्टेटस क्या था, फॉल्स था, वो ऑफिस में नहीं था। ठीक होगा। अगर आप यहाँ पर स्टेटस दे देते, जो कि क्या है, इन इस ऑफिस का, यहाँ पर आप स्टेटस देते इज ऑफिस ट्रू, यही डब्बे का नाम नहीं, इज इन ऑफिस है, सॉरी, डब्बे का नाम है इज इन ऑफिस। तो फिर ये क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अब हमने जो कंस्ट्रक्टर के ज़रिए उस ऑब्जेक्ट को जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है वो अब ट्रू दे दी। अगर हम ये ना देते तो क्या होनी थी, इज इन ऑफिस की वैल्यू फॉल्स होनी थी बाय डिफ़ॉल्ट। इस चीज़ की वजह से ये जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है।
कंस्ट्रक्टर की निशानी क्या होती है कि कंस्ट्रक्टर का नाम उसकी क्लास का नाम के साथ बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसका नाम और इसका नाम सेम है, हर क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। और कंस्ट्रक्टर का असल काम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है, ऑब्जेक्ट की डब्बों को वैल्यूज बाय डिफॉल्ट देना है। जी बेटा, हाँ तो ट्रू किस लिए आया था, यहाँ पर हमने ट्रू कर दिया था। अगर मैंने ट्रू यहाँ ना किया होता, लेट्स से मैं अभी ये ट्रू ख़त्म करता हूँ और मैं अब डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन कराता हूँ, तो आपको यहाँ पर बकाया तौर पर बाय डिफ़ॉल्ट की वजह से क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। लेकिन मैंने उस डब्बे का एक फंक्शन इस्तेमाल किया जो क्या करता है, वैल्यू को टोगल कर देता है, चेंज कर देता है। सही है। उसके बाद मैंने इस डब्बे की इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर शो करवाने के लिए इस डब्बे के ठप्पे का फंक्शन इस्तेमाल किया जो कि क्या है, डिस्प्ले इन्फो। और डिस्प्ले इन्फो क्या करेगा, मौजूदा नाम उसने शो करवा दिया। आप में से किसी ने डायरेक्ट इमरान खान लिखा हुआ है, हालांकि आपको पता है कि प्रिंट जिस तरह से लिखा हुआ है उसने एज इट इज़ स्क्रीन पर शो करवाना। नेम डॉलर नेम इमरान खान, एज 72, कंट्री पाकिस्तान, इन ऑफिस फॉल्स। ये चीज़ भी किसी ने नहीं लिखी थी, ये अली ने लिखी थी। अकॉम्प्लिशमेंट्स, और उसके बाद लूप चली है। अब इस वक्त ये सारी जब आपने ऐड कर दी थी इमरान डब्बे के ऐड अकॉम्प्लिशमेंट्स के फंक्शन के ज़रिए, इमरान डब्बे के जो अकॉम्प्लिशमेंट्स की लिस्ट है उसके अंदर आपने सारी वैल्यूज़ ऐड कर दी थी। और उसकी इस वक्त लेंथ क्या है, एक 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 उसकी लेंथ है, 5 लेंथ है। तो यानी ये जो लूप थी आपकी, ये वाली लूप, ये 5 दफ़ा चलेगी और हर बार जो उस डब्बे के अकॉम्प्लिशमेंट्स की लिस्ट में जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उसको इसने स्क्रीन के ऊपर शो करवा दिया। ये बहुत आसान था, इससे कई मुश्किल मैं करवा चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने घर में मेहनत की होती है क्लासेस के कंसेप्ट पर तो ये आपको बड़ा आसानी आ जाना था। बहरहाल इंशाल्लाह जो है मज़ीद मैं मिनट्स को रिकॉर्डिंग, कोई इसमें बात किसी ने पूछनी हो? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर देख लें कि भाईजान मैंने चेक करना है कि भाईजान मेरी इमरान डब्बे की जो अकॉम्प्लिशमेंट्स की लिस्ट है उसकी लेंथ क्या है। ये मैं अगर देखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा इमरान डब्बा। मैं किसी डायरेक्ट मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ, या पहले मैं लेंथ जो है किसी डब्बे में सेव करवा दूँ और फिर उस डब्बे की वैल्यू प्रिंट करवा दूँ, दोनों काम कर सकता हूँ। तो मैं पहले वाला काम करता हूँ कि इंट मूसा लेंथ, और मैं ये कह देता हूँ कि भाईजान जो इमरान का जो डब्बा है ना उसके अंदर ये जो अकॉम्प्लिशमेंट्स की लिस्ट है, ठीक है, अकॉम्प्लिशमेंट्स की जो लिस्ट है उसकी लेंथ क्या है, ठीक हो गया। अब ये बाकायदा तौर पर जो लेंथ है वो किस में सेव करवा देगा, मूसा लेंथ में। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मूसा लेंथ, और मैं बल्कि यहाँ पर इसको ज़रा खूबसूरत बना लेता हूँ, माई स्टूडेंट मूसा लेंथ इज़ नाउ क्या है जी, मूसा LENGTH मूसा लेंथ। अब मैं इसको रन करता हूँ और आप देखेंगे कि आपको आंसर आएगा माई स्टूडेंट मूसा लेंथ इज़ नाउ 5, क्योंकि आपने यहाँ पर कितने और ऐड अकॉम्प्लिशमेंट्स के फंक्शन के जरिए कितने सेव करवा दिए हुए हैं, 5 सेव करवा दिए। तो क्या आंसर आ गया, माई स्टूडेंट नेम लेंथ इज इक्वल टू। लेकिन अगर आप ऐड अकॉम्प्लिशमेंट से पहले इमरान डब्बे की अकॉम्प्लिशमेंट्स की लिस्ट चेक करेंगे ना तो आपको जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगा, क्योंकि तब तक मूसा के जो इमरान का डब्बा था उसके अकॉम्प्लिशमेंट्स की लिस्ट में कुछ भी सेव नहीं था, वो खाली थी। तो अब आप ये देखिएगा कि जवाब क्या है। माई स्टूडेंट मूसा लेंथ इज़ नाउ 0,
लेकिन फिर आपने उसमें सब सेव करवाए और उसके बाद जो टोटल लेंथ थी वो क्या होगी? जीरो से काउंट करेंगे। क्या जीरो से काउंट क्या जीरो से काउंट करोगे? बेटा लेंथ 1 से स्टार्ट होती है, वो अरे जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, लिस्ट जो है ना वो 0 से स्टार्ट होती है, उसकी इंडेक्सिंग उसकी 0 से स्टार्ट होती है। ठीक हो गया? इसमें मजीद कोई किसी ने पूछना हो, ज़हन में कंफ्यूजन हो, पूछ लिया करो। बस आ गया।